आज प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की एक दिवसीय धरना लहरियासराय के धरना स्थल पर आयोजित हुआ। इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के सभी वार्ड पार्षद, नगर वार्ड पार्षद और उनके प्रतिनिधिगण अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए थे। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 1 दिसंबर 2024 को दरभंगा के ही प्रेक्षागृह में इन लोगों के द्वारा एक प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें 5 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखी गई थी। लेकिन 5 महीना पूरा होने को हैं, उसके बाद भी सरकार ने इनकी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि आज ये लोग अपने मान सम्मान और अपने अधिकार के लिए एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। प्रमंडलीय पार्षद के प्रतिनिधिगणों ने कहा कि अगर आने वाले 10 दिनों के अंदर में सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम लोग पटना अवस्थित विभागीय कार्यालय का घेराव करेंगे। और न सिर्फ विभागीय कार्यालय बल्कि जनता दल यूनाइटेड का जो पटना में कार्यालय है उसका और भारतीय जनता पार्टी के पटना अवस्थित कार्यालय का भी घेराव करेंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं और इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारी मांगें सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। आज के इस धरना प्रदर्शन में प्रमंडलीय अध्यक्ष ने मीडिया को क्या बताया, चलिए वो आपको दिखाते हैं। आज प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की ओर से यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष हम लोगों ने 1 दिसंबर 2024 को प्रेक्षागृह लहरियासराय में यह कार्यक्रम आयोजित हुई थी और उसमें प्रस्तावित 5 सूत्रीय मांगों का हम लोगों ने यहाँ के जिला अधिकारी दरभंगा के द्वारा सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और संज्ञान में देने का प्रयास किया था। और आप लोगों के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी बंधुओं के माध्यम से हमने सरकार के तक पहुंचाने का काम किया था, जिसमें 5 महीना बीत जाने के बावजूद भी 5 सूत्री मांगों का काम अभी तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं लगा है, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की ओर से यहाँ धरना और प्रदर्शन का आयोजन मजबूरन करना पड़ा है। इसी संदर्भ में यहाँ बैठे हुए। 5 सूत्री मांगों में क्या क्या मांगे? 5 सूत्री मांगों में हम लोगों ने पहले बिहार नगर निगम 2007 में जो एक्ट बनी थी उसके अनुरूप अक्षरशः पालन हो, यह मांग हम लोगों ने सरकार से किया था। दूसरी मांग हमारी थी कि पार्षद कोष का गठन हो। पार्षद कोष का गठन इसलिए कि एक नाला भी यदि टूट जाती है तो हम समय पर जनता की जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जटिल प्रक्रिया में 6 महीना 7 महीना का प्रक्रिया लग जाता है, जिसके कारण हम लोगों ने सरकार से यह मांग किया था कि पार्षद कोष का भी एक गठन हो, ताकि हम माननीय पार्षदों को जनता के प्रति जागरूक होकर के उनके सुख दुख में हम काम कर सके। तीसरा हमारा है, आए दिन पार्षदों पर अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित पार्षदों को केस में, मुकदमा में लोगों से जो वातावरण को खराब करने वाले जो बैड एलिमेंट्स के लोग हैं उनसे भी केस मुकदमा लड़ना पड़ता है। इसकी संज्ञान सरकार नहीं लेती है। एक कहावत है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इस बार के विधानसभा में यदि हमारी मांग को यदि सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो ईंट से ईंट बजाने का काम हम जब सभी जनप्रतिनिधि करेंगे। और सरकार को आगाह करते हैं कि आने वाला विधानसभा को देखते हुए यदि हम लोगों का काम 10 दिन के अंदर कोई संज्ञान नहीं लिया तो 14 जून को हम लोग पटना नगर विकास विभाग को भी घेरने 14 मई को हम लोग नगर विकास विभाग पटना को घेरने का काम करेंगे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का भी घेराव करेंगे, क्योंकि सरकार है उनकी। यहाँ बीजेपी वाले का भी ऑफिस का घेराव करेंगे। प्रदेश में यहाँ बैठे लोग समाज के गरीब बुढ़वे का ख्याल रखने वाले लोग को कुछ नहीं, और जो एसी में बैठ करके मजा मारते हैं, विरोधी दल का नेता हो या पक्ष का विपक्ष की बात हो, सब लोग अपना हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा पूरे सदन
ध्वनि मत से पारित कर लिया, अपने पेंशन को बढ़ाया, अपने सुख सुविधा को बढ़ाया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक छोटा अनुज है हम लोग, बड़े भाई ने आज तक, माननीय सांसद विधायक ने हम लोगों की बात को, हम लोग की आवाज को सदन तक नहीं जाने दिया। इसलिए नहीं जाने दिया, काम करें हम, अमल खाए वो, ऐसा नहीं चलेगा। आने वाला विधानसभा में इसका भुक्तभोगी सरकार को भोगना पड़ेगा। यदि हमारे साथ जो सांसद विधायक खड़े रहेंगे उसके लिए हम लोग जी जान लगा देंगे, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो उनको पुरजोर विरोध करेंगे। और हम लोगों का एक ही जाति, एक ही जाति, एक ही धर्म का हम लोग है, वो है पार्षद। हम माननीय पार्षदों का भी यह मांग है कि हमारी भी सुख सुविधा और पेंशन और वेतन का भी भुगतान कैसे हो, यह की चिंता आपको करनी है और अविलंब इस पर आप संज्ञान लीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार, वनमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष, वार्ड नंबर 13 से पार्षद भी हैं। इसके बाद कई वार्ड पार्षदों ने अपनी अपनी बातें रखी और सभी ने एक सूत्र में यह मांग रखी कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो न सिर्फ हम आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे, बल्कि सरकार के प्रतिनिधियों का भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। तो चलिए एक एक करके उन तमाम पार्षदों का बयान आपको दिखाते हैं जिन्होंने अपनी मांग रखी। दरभंगा से मोहम्मद नसीम की रिपोर्ट। देखिए, मांग तो बस एक ही है कि देखिए, जनता का ओरिजिनल सेवा अगर कोई करता है तो एक पार्षद करता है। एक पार्षद जिस तरह से, मुझे नहीं लगता है 24 घंटे में उसको कभी आराम करने का मौका मिलता है। वो घर पर जाता है तब कोई दौड़ के आता है कि भाई मेरा अगर नाला जाम हो गया है, मेरा हौज जाम हो गया है, कहीं कुत्ता मर गया, कहीं गाय मर गया, पूरी टाइम उसकी जिंदगी उसी में जाती है। लेकिन सम्मान के नाम पर उसको ठेंगा दे रही है सरकार, बिना किसी पार्टी सिंबल के, बिना किसी पार्टी के। कोई अपने चेहरे पर चुनाव जीतता है और उसको सम्मान देने में जो है सरकार यहाँ धोखा दे रही है। वो मेयर को गाड़ी या पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, उसके घर पर काम करने के लिए आदमी मिल रहा है, डिप्टी मेयर को गाड़ी और तेल मिल रहा है, लेकिन पार्षद को क्या मिल रहा है? पार्षद को सम्मान तक नहीं मिल रहा है, ना पार्षद का इच्छिक कोष है। इसी कई ऐसे मुद्दे 5 सूत्री मांग है जिसको लेकर हम सभी पार्षद यहाँ बैठे, जिसमें दरभंगा प्रमंडल के जितने भी नगर पंचायत और नगर निगम जितने भी हैं उसके सभी लोग यहाँ बैठ के उसी मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ धरना दिया है। अगर सरकार इस धरना के माध्यम से भी नहीं सुनेगी तो आने वाले 14 मई को हम लोग पटना जाके जो है नगर विकास विभाग का घेराव करेंगे। डॉक्टर जमाल हसन, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 20 का जो धरना है, ये पार्षद प्रमंडलीय पार्षद महासंघ की ओर से धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग का 5 सूत्री मांग था। जो सरकार द्वारा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि को जो उपेक्षा किया जा रहा है, जैसे आपको पार्षद को भी जो है सो अपना ऐच्छिक कोष होना चाहिए। दूसरा रहा, आए दिन स्थानीय जनप्रतिनिधि पर जो है सो असामाजिक तत्व के द्वारा हमला होता है। तो इस लेकर राज्य सरकार के जो हमारे मुखिया हैं वो भी घोषणा किए थे, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम लाइसेंस निर्गत करवाएंगे, आर्म्स का लाइसेंस। लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सब हम लोग हैं, हम लोग खड़ा रहते हैं 24 घंटा। हम लोग को जहां खोजता है जनता वहां हम लोग जो है तो उपलब्ध रहते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, अगर सरकार हम लोग का मांग पर 10 दिन के अंदर में अगर जितने भी हम लोग का 5 सूत्री मांग है उस पर अगर जो है सो ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई नहीं करते हैं और हमारे मांग को अगर नहीं माना जाएगा तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। मेरा नाम हुआ विश्वपति मिश्र, हम 18 वार्ड दरभंगा नगर निगम के पार्षद हैं। आज प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का हम लोगों ने धरना दिया, कारण कि हम लोग हमेशा से धरातल पे उतर के पब्लिक के लिए काम करते हैं और उस अनुसार हम लोग को अधिकार नहीं दिया जाता है। इसलिए आज हम लोग इस मंच के माध्यम से बिहार सरकार को बिगुल फूका है कि हम लोग को अधिकार मिले। जहाँ तक मेरी समझ जा रही है कि हम सभी पार्षद संघ एक हो गए हैं, अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर हमारा अधिकार हमें नहीं मिला तो हम लोग छीन के लाएंगे और यहाँ से पटना तक जाके बिगुल फूकेंगे। सोनीपुर में
वार्ड नंबर 11 की पार्षद हूँ। यही कहना चाहेंगे, हम लोग के जो है पार्षद के नाते हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। पहला आवाज तो यह है, सुबह से लेकर शाम तक वार्ड में हम लोग पार्षद को काम कराने के लिए 24 घंटा जनता खोजता रहता है। दूसरी आवाज है हम लोग का 2500 रुपया कहने में किसी को शर्म आता है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बिजी रहते हैं, फिर भी जनता है 2-4 गाड़ी दे के ही जाता है। हम लोग का यही है, यहाँ से अगर नहीं सरकार सुनेगा, यहाँ से पटना तक हम लोग जाने के लिए रेडी है। नहीं तो सुनेगा तो भी अच्छा, नहीं सुना तो वहाँ पटना तक जाएंगे। इस आवाज के लिए सरकार को कहना चाहिए। पहचान वार्ड नंबर 35 और पिंकी देवी।